हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 501। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो येनमू होता है सिस्टर चू के पास जा रहा होता है, और फिर वो अपनी सियान फायर को अपनी फिंगर्स में निकालता है और फिर उस सियान फिगर को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और फिर धीरे धीरे सिस्टर चू का शरीर गर्म होने लगा, जो उनकी आंखें थे वो सॉफ्ट होने लगी। और फिर जो एल्डर जिन होते हैं वो कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और अपने इनर पीस को मेडिटेट करो और फ्लेम को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। और जो ये फ्लेम है ये रेयर डिमोनिक फ्लेम है, इसे यिन येन यूनियन फ्लेम कहते हैं। ये कंट्रोल करते हैं यिन और येन को, और इसने इस फ्लेम की मदद से हमारे यंग मास्टर को भी डिमोनिक बना दिया है। जो सभी लोग थे वो सब कुछ देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिए थे। सिस्टर चू की बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जो येनमू होता है वो सिस्टर चू से हंसते हुए कहता है, मन इसे देखो, ये लोग बहुत दूर है तुमसे और तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम फ्लेम के सामने अभी भी सही हो? और जल्द ही तुम्हारा दिल के कंट्रोल में आ जाएगा। जल्द ही तुम एक वर्चुअल वुमेन से नेफू में बदल जाओगी, अप्सरा में बदल जाओगी। ये सब कुछ आज की रात के लिए है। और जो चू किंचन होती है वो उसको मॉक करते हुए कहती है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सिस्टर चू थी वो एकदम शांति से बैठी हुई थी। फिर जो येनमू होता है वो अपनी फ्लेम को वापस ले लेता है और वो सिस्टर चू से कहता है, क्या तुम्हारे पास एम्प्टी स्पिरिट बॉडी है? जो चू किंचन थी वो येनमू को कोल्ड स्माइल दे रही थी। येनमू एम्प्टी स्पिरिट बॉडी के बारे में बताते हुए कहता है, जो एम्प्टी स्पिरिट बॉडी होती है हजारों सालों में एक बार आती है, ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। इट टेक्स ऑल एनर्जी एंड नल देम, मतलब सभी एनर्जी को लेके नष्ट कर देती है। और ये बॉडी जिसके पास होती है वो डुअल कल्टीवेशन दूसरे बॉडी की बहुत ज्यादा मदद करती है, एडजस्ट करती है यिन एंड येन को, और उन्हें गॉड लाइक डुअल डाओ कंपेनियन कहते हैं। और फिर जो येनमू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तो बस यहाँ पर मौज और मस्ती करने के लिए आया था, मेरे हाथ तो सोना लग गया और अब मैं अपनी इंटायर लाइफ तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा। तुम मेरा यिन और येन कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हो, जिससे कि मेरा यिन येन यूनियन फ्लेम में कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर तब मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। फिर जो येनमू होता है अपने आप को उसके ऊपर फेंक देता है, मतलब उसके ऊपर गिर जाता है सिस्टर चू के ऊपर, और वो कहता है, पहले मुझे तुम्हारा दिल चाहिए था बट समय चेंज हो चुका है और अब मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो लोग पावरलेस थे और वो लोग कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। जो मिस चू होती वो येनमू से कहती है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते ऐसे, और ये तुमने ही कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। जो मिस चू थी इस समय बहुत ज्यादा चिंता में थी। वो कहती है, आखिरकार ये बास्टर जूफन कर क्या रहा है? आखिरकार उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई? फिर तभी मिस चू के बॉडी से एक लाल कलर का कुछ निकलता है, फ्लैश के जैसा, येनमू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि येनमू दीवार पर जाके लड़ता है। जो येनमू होता है उसके चेस्ट में चोट लग चुकी होती है, शौक में चू किंचन की तरफ देख रहा होता है और कहता है, क्या ही स्ट्रॉन्ग सोल है, इससे मेरी भी सोल हर्ट हो गई। मैंने तुम सबकी पावर को पूरी तरीके से सील कर दिया था, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो और वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। और फिर कोई कहता है, सॉरी ये मैंने किया था, जो भी क्रेडिट देना है वो मुझे दो। ये आवाज येनमू के पीछे से आ रही थी। फिर जब येनमू पीछे मुड़कर देखता है, 100 मीटर की दूरी पर जो जू फैन था वो खड़ा हुआ था। जब सभी लोग जू फैन को देखते हैं सभी लोग वहाँ पर जू फैन का नाम लेने लगते हैं। कोई कहता है जू फैन, कोई कहता है स्टीवर्ट जू फैन, कोई कहता है ब्रदर जू फैन। तो सभी लोग कहते हैं तुमने बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुशी मना रहे थे। और जो मिस्टिकल हेवन के सेक्ट के लोग थे वो लोग भी साथ में खुश थे। उनके सामने एक होप चमक उठी थी और वो लोग कहते हैं हमारा लॉर्ड सेवियर आ चुका है। वहाँ पर जो तीनों मास्टर थे, मतलब कि वो तीनों एल्डर्स और वो यंग मास्टर, वो तीनों उसको देख रहे थे और वो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। तो वो लोग होते हैं कहते हैं, आखिरकार इसे ये लोग क्या समझते हैं, आखिरकार इसे ये लोग सेवियर क्यों कह रहे हैं? फिर जब वो लोग सिस्टर चू को देखते हैं तो सिस्टर चू की आंखें लव के साथ में भरी हुई थी, मानो कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही हो। जब यंग मास्टर ये देखता है तो वो अपने दांतों को पीसने लगता है, और फिर तभी जो जू फैन होता है वो अपने फिंगर को फ्लिक करता है, रेड ग्लो को अपने पास वापस बुलाता है, और फिर तभी सिस्टर चू से ब्लडी इन्फेंट होता है वहाँ से जू फैन के पास आ जाता है, और फिर ब्लडी इन्फेंट वापस से जू फैन के अंदर चला जाता है। फिर जू फैन येनमू को मॉक करते हुए कहता है, इस चू के अंदर ब्लड इन्फेंट को डाल के और उसे बलि का बकरा बना के आखिरकार उससे पैसा वसूल हो गया। फिर तभी जो येनमू होता है वो कहता है, अच्छा तुम अलग इसलिए हुए थे कि तुम मुझे परेशान कर सको, तुमने मुझे फोर्स किया था तुम्हें स्प्लिट करने के लिए, ये सब तुमने इसलिए किया था कि तुम मुझे ढूंढ सको और इन सभी को बचा सको, और तुमने यूज किया अपने डिमोनिक क्रिएचर का मुझे ढूंढने के लिए। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हम लोग एक विनर को पा गए और हम लोगों को बहुत पहले से पता था कि तुम्हें सबको परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। हमने तुम्हारे खेलने के लिए एक छोटा सा ट्रैप बिछाया था, मैंने तुम्हें जाना कि तुम सबको मारते नहीं हो, उनके साथ पहले खेलते हो फिर उन्हें तुम मार देते हो, और मैंने देखा तुम्हारा बहुत अच्छा दिमाग है, इसमें कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है,
कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तुम्हें ये सब करने में मजा आती होगी। और फिर जन्मू हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे ही चुनूंगा, कि अगला शिकार मेरा मिस जू होगी, तुम्हें कैसे पता था। फिर जूफेन कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो या फिर तुम अंधे हो, कि तुम ऐसे सुंदर लड़की को नहीं देख पाओगे, और तुम्हें उसको देखने से ही क्लियर हो गया होगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल और लवली है, तुम उसे बिना चुने रह ही नहीं पाओगे। और जब जूफेन की बातें मिस जू सुनती है तो वो शर्माने लगती है और अपनी आंखों को झुका लेती है। और मिस जू का दिल भी अभी वार्म एंड खुशी हो चुका था जूफेन की बातें सुनकर। तुम सब इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम सब तो सिंगल हो। फिर जो जन्मू होता है वो अपने तीत को घिसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया, और तुम बहुत ज्यादा रेयर हो जो कि मुझे पाप आया है, और ये मैं एडमिट भी करता हूँ। और तो और मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही है, तुम आखिरकार एरे से कैसे स्किप कर पाए। फिर जो जुवो फैन होता है वो कहता है, 7th ग्रेड एरे कुछ भी नहीं है, और ये बस सीक्रेट स्टोन का यूज करने के जैसा है। जो जुवो फैन होता है उन सबको स्पिरिचुअल स्टोन्स दिखाता है जो कि एनर्जी से भरे हुए थे और एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। जब मैं तुम्हारी एरे को फाइंड किया तब मैंने उसके अराउंड इन स्टोन्स को फेंक दिया, और तो और मैंने उसके ऊपर से 10th ग्रेड की एरे को फॉर्म कर दिया है। और एक तुम ही नहीं हो जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट स्टोन है, और इसमें ज्यादा हार्ड ही क्या है, एक एरे के ऊपर दूसरी एरे को फॉर्म करना। और उस समय सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी जू फैन के हाथों में सीक्रेट स्टोन्स को देखकर, और वो सभी लोग बस जू फैन के हाथों में ही देख रहे थे उन सीक्रेट स्टोन्स को। उसका जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे उन्हें ये तो पता था कि जू फैन बहुत ज्यादा अमीर है, इतना ज्यादा अमीर होगा उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। उनके लिए बहुत ज्यादा ही विश्वास ना करने वाली चीज थी। और फिर जो जन्मू होता है वो भी हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा, वास्तव में 3 लोवर सेक्ट में एक एक्चुअल डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो और तुमने मेरे गेम को भी बेकार कर दिया, और ऊपर से तुम एरेस के एक्सपर्ट भी हो, और तो और ऐसा कल्टीवेटर मिलना सुपीरियर 3 सेक्ट में भी बहुत ज्यादा रेयर है। फिर जन्मू जू फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारे पास दुनिया भर का सारा दिमाग तो है, तुम बहुत ज्यादा शार्पेस्ट और चालाक भी हो, वो सब कुछ बिना स्ट्रेंथ के कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम सबसे अच्छा कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन के साथ में, वो है यहाँ से भागना, और अभी तुम मेरे पास आ चुके हो। और भले ही तुम्हारा डिमोनिक क्रिएचर थोड़ा सा स्पेशल हो, बट एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने वो कुछ भी नहीं है। और अब तुम यहाँ पर मरने के लिए आ सकते हो। जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो सभी लोग जू फैन की चिंता कर रहे थे, और जू फैन ही इनकी लास्ट होप था। अगर जू फैन जिंदा नहीं बचा तो फिर ये लोग शायद यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और फिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं, रेडियंट स्टेज के सेकंड लेयर का कल्टीवेटर इसके सामने टिक ही नहीं सकता, इसका कोई चांस ही नहीं है, और ये यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आया है। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो लोग बस आराम से चिल कर रहे थे, तो सभी के फेसेस के ऊपर एक स्माइल थी। और अभी तक किसी ने भी नहीं जू फैन की एक्चुअल माइटी पावर को देखा ही नहीं था। और तो और जू फैन अपने माइटी पावर से ग्रैंड एल्डर को भी किल कर सकता था। दूसरी तरफ एक और पर्सन था जो जू फैन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वो पर्सन मिस जू थी। उन्हें जू फैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इन पिछले सालों में क्या क्या हुआ है। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने कभी भी मेरी रियल स्ट्रेंथ को नहीं देखा है, तुम इसीलिए सोच रहे हो कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, यू रेकलेस बेवकूफ। फिर तभी जो येनमू होता है वो वैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जैसे कि फ्लड हो, उस ऑरा की वजह से सभी लोग कांपने लगे थे, तो और वेनरेबल्स भी कांपने लगे थे उसके ऑरा से। और वो लोग कहते हैं इतना यंग होने के बावजूद भी रियल स्टेज के 5th लेयर पर है। वो लोग कहते हैं ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, सुपीरियर सेक्ट से ही आया होगा। इसके बराबर एल्डर जून थे कि भी कल्टीवेशन रियल स्टेज के 5th लेयर पर थी। एल्डर जून भी उसके अटैक्स को उसके नहीं झेल सकते थे। तभी जो येनमू होता है अपने फ्लेम्स को अपीयर कर लेता है, फिर 2 रेड एंड ब्लू पाइथन्स को अपीयर करता है। जब 2 पाइथन्स फॉर्म हो जाते हैं और वो एक दूसरे के टेल को काट रहे थे, वो लोग एक स्ट्रेंज वाइब को रिलीज कर रहे थे। फिर जो जूफेन की आइस होती है वो भी अजूरे से कवर हो जाती है, मतलब अजूरे फ्लेम से कवर हो जाती है। और फिर जूफेन जो होता है वो कहता है, ओह ये तो एक डिमोनिक फ्लेम है, जिन येन यूनियन फ्लेम, इसी के पीछे खड़े होकर तुम इतना ज्यादा अहंकार दिखा रहे थे। फिर जो येनमू होता है वो वरी में कहता है, क्या तुम इसके इफेक्ट से खड़े भी रह पाओगे। जब येनमू अपने आप को देखता है वो पाता है कि उसका दिल बहुत जोरों से कांप रहा है। मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा है कि रेडियन स्टेज कल्टीवेटर मुझे डरा सकता है। फिर जो येनमू होता है वो एक लंबी सांस लेता है, रोर करते हुए कहता है, लड़के अब रिग्रेट करने का कोई भी फायदा नहीं, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुमने मेरी पावर को देख ही लिया है, हा हा हा। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है, राइड करने से पहले सारे कार्ड्स को दिखाना वो सबसे ज्यादा बेवकूफ भरा काम होता है इस वर्ल्ड में। मैन तुम बहुत ज्यादा ही भोले हो। एज अ सीनियर डिमोनिक कल्टीवेटर मेरा काम है कि तुम यंग लिंक्स को सिखा सको, तुम्हें डिमोनिक पाथ के सही रास्ते पे ले जा सको। जो येनमू होता पागल होते हुए कहता है, जूनियर होते हुए मुझे सिखा रहे हो। ये कहकर येनमू जू फैन के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। ये एक मीटियोर सोवर की तरह दिख रहा होता है। ये अटैक जू फैन के एकदम सामने आ रहा होता है। और जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं,
अटैक ने कंटेन किया उसकी सोल को और इसके सामने कोई भी रिडेन स्टेज का कल्टीवेटर टिक नहीं सकता है। और अब ये लड़का तो गया, इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। जो वुमेन्स थी वो भी पैनिक हो रही थी और जो फ्रेंड्स थे वो इस सॉय को एंजॉय कर रहे थे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल सिर्फ एक ही वीडियो आ पाएगी 10 मिनट की, मे बी वो सुबह ही अपलोड हो जाएगी। जो मैं न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ उसके भी कल एपिसोड नहीं आ पाएंगे।